यहाँ संत लोग दुखी क्यों होते हैं। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों आप देख रहे होंगे और देखते भी होंगे, जो इंसान जितने पूजा पाठ करता है, जितनी आस्था रखता है, उतना दुखी भी होता है। ऐसा क्यों? दोस्तों आज हम इसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि यह बात सबके पर लागू होती है और जो भी ऐसा होता है उसके जीवन में दुख काफ़ी हो जाते हैं। अगर ये हम किसी से पूछें तो वो लोग इसके तरह तरह के जवाब देते हैं। कोई कहता है कि जी आपकी जो है आपका इम्तहान होता है, भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं कि आप मेरे लायक हो कि नहीं। कोई कहता है कि नहीं, आपके पूर्व जन्म के कर्मों को माफ़ किया जाता है और भगवान आपको एक पवित्र आत्मा बनाने के लिए आपको दुख देते हैं। ऐसे कई जवाब हमको मिलते हैं जब हम किसी से दीक्षा लेते हैं, किसी की शरण में जाते हैं और भगवान नाम का जप करते हैं। दोस्तों इसमें कई कारण हैं जहाँ तक मेरा अनुभव है। सबसे पहली बात अंधविश्वास। मैं ये बात कह रहा हूँ, शायद आपको बुरा लगे, लेकिन मेरी वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, बातें क्लियर हो जाएंगी। मैं भगवान के प्रति आस्था रखने वालों को अंधविश्वास नहीं कहता। मैं जो भगवान को मानता है उनको अंधविश्वासी नहीं कहता हूँ। लेकिन कारण को समझिए आप। अंधविश्वास का मतलब ये होता है कि चीज़ों को सही तरीके से समझना और न समझना। भगवान है, ये परम सत्य है। अगर परमात्मा न होता तो इस संसार में जो भी कुछ है वो ऐसा कैसे रहता। हम जीवित हैं कैसे हैं? इस हाड़ मास के अंदर क्या ऐसी शक्ति है जो इसे चला रही है, जिसके चलते हम बुद्धिमान भी हैं, सुंदर भी हैं, शक्तिशाली भी हैं? तो इसका मतलब ये तो है कि परमात्मा है। परमात्मा नहीं होता तो यहाँ कुछ भी नहीं होता। लेकिन अंधविश्वास क्या है? अंधविश्वास ये है कि हम इस परमात्मा को बिना जाने, उसके नियम को बिना जाने मान लेते हैं। दुख यहीं से है। इसको हम थोड़ी सी और बारीकी से समझना चाहेंगे। इस पर आप थोड़ा सा धैर्यपूर्वक मेरी बातों को समझने का प्रयास करें। जब हम भगवान के प्रति समर्पित होते हैं बिना समझे बिना जाने, तो बात वही होती है कि वस्तु कहीं ढूंढे कहीं केही विधि लागे हाथ। समान हमारी वस्तु कहीं और रखी गई है और हम कहीं और ढूंढेंगे तो भला कैसे उस सामान की प्राप्ति होगी और वह सामान हमारे कैसे काम की होगी। बस दोस्तों यही एक कारण है कि जो भी लोग संत होते हैं वो लोगों की सुनी सुनाई बातों में आकर के भगवान में विश्वास करते हैं और भगवान को न जानने के बाद वो इधर उधर धक्के खाते हैं, भटकते रहते हैं और दोष देते हैं कि परमात्मा तो हमारी सुनता ही नहीं। दोस्तों परमात्मा आपका कहीं बाहर नहीं है, कहीं दूर नहीं है, लेकिन हमारा सिद्ध गुरु नहीं होने के कारण, वो वास्तविक अनुभवी गुरु नहीं होने के कारण हमें परमात्मा को बाहर बताया जाता है और उसे ढूंढने का हमें तमाम तरीके से तरह तरह से बातें बताई जाती हैं। कोई कहता है योग करो, कोई कहता है तप करो, कोई कहता है नाम जप करो, कोई कहता है योग करो। ये तरह तरह की बातें होती हैं। बातें सब सही हैं, ये भी नहीं कि योग करना पाप है, तप करना पाप है, ध्यान करना पाप है, लेकिन करना कैसे है? बात मैं एक उदाहरण फिर से बता दूं
कि हवाई जहाज़ आप देखते हैं, हवाई जहाज़ आसमान में उड़ता है, लेकिन हवाई जहाज़ को एक पायलट ही उड़ा सकता है, हम और आप नहीं उड़ा सकते। अगर कोई आपसे कह दे कि हवाई जहाज़ में इस तरीके का सिस्टम होता है, ऐसा होता है, वो सारी प्रक्रियाएं बता दे, तो क्या आप हवाई जहाज़ उड़ा सकते हो? नहीं, क्योंकि आपने ना हवाई जहाज़ को देखा है, ना उसके सिस्टम को, उसके नियम को कभी अनुभव किया है, केवल बताया गया है और आप सुने हो। ठीक इसी तरीके से जो इंसान भगवान को नहीं जानता, जो उससे परिचित नहीं है, उसका ज्ञान, उसका प्रवचन हमारे किसी काम का नहीं है। वो ठीक उसी तरीके से है जो जहाज़ के बारे में, पायलट के बारे में सारी बातें तो बताता है, लेकिन वो खुद पायलट नहीं है कि वो जहाज़ को चला सके और आपको सिखा सके। इसलिए दोस्तों, परमात्मा को मानने वाले जो बिना जाने मान लेते हैं, वो अंधविश्वास में फंस जाते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि वो अपने भी दुखी होते हैं और लोगों से भी दुखी होते हैं, क्योंकि लोग उनको अंधविश्वासी कहते हैं, लोग उनको ढोंगी कहते हैं और तरह तरह से उनके जरिए परमात्मा को भी भला बुरा कह देते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आपको परमात्मा को जानना है तो आप किसी सिद्ध गुरु के पास जाइए, जो खुद अनुभव किया हो। उसकी बातों में वजन होता है, उसकी शब्दों में शक्ति होती है। वह शक्ति जब वो आप पर न्यौछावर करता है, वो आपको दान देता है, तो उसके श्रीमुख से निकला हुआ शब्द परमात्मा का वह दिव्य बाण होता है, जिससे आपके अंदर भी वह परमात्मा का अंश प्रवाहित हो जाता है और आप भी इस अंधविश्वास, इस ढोंग से परे होकर परमात्मा को पहचान सकते हैं, परमात्मा को अनुभव कर पाते हैं और अपने जीवन में सुख, समृद्धि, प्रेम, करुणा, दया, ये सब अपने आप प्राप्त कर पाते हैं और आपके जीवन से लोभ, मोह, अहंकार, लालच अपने आप चला जाता है। ठीक उसी तरह से जिस तरीके से आप अगर अच्छे साबुन से, अच्छे पानी से नहाते हैं तो आपके शरीर का सारा कीचड़, सारी गंदगी अपने आप धुल के आपके शरीर से दूर निकल जाती है। लेकिन वहीं आप कीचड़ भरे पानी से स्नान करते हैं तो आप कितना भी स्नान कर लें, आपका शरीर और मैला होता जाता है। इसी तरीके से अगर हम सही गुरु से ज्ञान न लें, सही गुरु से दीक्षा न लें और सुनी सुनाए लोगों से वह सब, वह ज्ञान सुनकर अपने आप में उसको उतारना चाहते हैं, तो वही बिल्कुल कीचड़ के समान होता है, जो हमारा केवल नुकसान करता है, समय बर्बाद करता है और हमें एक और जाल में फंसा देता है। दोस्तों, मंत्र कोई गलत नहीं होते, सभी लोग परमात्मा के ही मंत्रों का उच्चारण बताते हैं, उसका जाप बताते हैं, लेकिन वो असर इसीलिए नहीं करते कि उसको साधा नहीं गया है, उसको जाना नहीं गया है, केवल उनको किसी किताब से, कहीं से पढ़ लिया गया है और वो आपको सुनाते हैं, इसलिए उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। तो मैं आशा करता हूँ कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो बने बनाए संत होते हैं, देखी देखा संत होते हैं, जो माला टीका लगा करके लोगों को दिखावा करते हैं कि हम भी परमात्मा को मानने वाले हैं, वो अंधविश्वासी होते हैं और अपना भी जीवन दुखमय बनाते हैं और लोगों को भी भ्रम में डालते हैं और लोग कहते हैं कि ये साधु सन्यासी कहीं कुछ नहीं होते, परमात्मा कुछ नहीं होता, अगर ऐसा होता तो ऐसे त्यागियों का यह बुरा हाल क्यों होता। तो दोस्तों, परमात्मा ढोंग से नहीं, परमात्मा पहनावे से नहीं, परमात्मा अंतर मन की यात्रा है, परमात्मा अंतर मन की खोज है।
जो गुरु आपके अंतर मन में उतरने की राह बताए और जिसके कहने से आपके अंतर मन में अंतर आने लगे, वही सिद्ध गुरु है। और उसकी शरण में आप जाते हो तो आपका ये भी जीवन सफल होता है और आने वाला जीवन भी सफल हो जाता है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि मेरी बात आपकी समझ में आई होगी और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।